प्रिय बच्चों, कक्षा 10 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 1 जून 2021, दिन मंगलवार। हम पढ़ रहे हैं पाठ 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें प्रश्नावली 3.5 हम पढ़ रहे थे। इसका आज हमें करना है प्रश्न नंबर 3। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। वैसे आपको पहले से ही प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधियां आती हैं, आप हल कर सकते हैं। यदि नहीं आती हैं तो हम आपको याद दिला देंगे कि कौन कौन सी कैसे प्रतिस्थापन विधि होती है और कैसे वज्र गुणन विधि होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास समीकरण युग्म है 8x + 5y = 9। दूसरा है 3x + 2y = 4। हमें कौन सी विधि पहले करनी है देख लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो। हम पहले प्रतिस्थापन विधि पहले आई थी, इसलिए प्रतिस्थापन विधि को ही पहले करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको याद होगा। प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड यहाँ लिख भी देते हैं हम। ठीक है, इस विधि से इसको हल करना है तो हम पहले क्या करेंगे, समीकरण दो से, देखिए हमें 1 और 2 नंबर डाल सकते हैं इनके। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 3x + 2y = 4। ये है, इसको या करके हम लिख सकते हैं 3x = 4 - 2y हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 2y / 3। 3 का भी पक्षांतर हो गया। इसके बाद इसको हम 3 नंबर दे देते हैं। अब x का यह मान, ये x का मान हो गया 4 - 2y / 3। x का यह मान समीकरण, क्योंकि हमने इसे 2 से ज्ञात किया है तो 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर या हम लिख सकते हैं प्रतिस्थापित करने पर। 1 है हमारा 8x + 5y = 9 है हमारा ये। तो 8 गुणा x के स्थान पर हम लिखेंगे 4 - 2y / 3। 4 - 2y / 3 ब्रैकेट लगा देते हैं इसका, + 5y = 9। अब क्योंकि 8 की गुणा है तो अंदर ब्रैकेट में 8 की गुणा करेंगे, लेकिन जो अंश है उसमें ही गुणा होगी, हर में नहीं होगी। ये हो जाएगा 8 × 4 = 32 - 8 दूना 16 y / 3 + 5y, सॉरी यहाँ पर 8 × 4 = 32 - 8 दूना 16 y / 3 + 5y = 9। अब बटे में 3 है, इसको हम कैसे हटाते हैं आपको याद होगा। बटे में 3 हटाने के लिए हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा कैसे होगी, गुणा होगी देखिए 32 ऋण 16y बटे 3, यहाँ गुणा 3 हो गया, प्लस 5y है, इसमें भी 3 का गुणा हो जाएगा। 9 है, इसमें भी 3 का गुणा हो जाएगा। यहाँ 3 से 3 कटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 32 ऋण 16y रह जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5 × 3 = 15, यहाँ कटने के लिए कुछ नहीं है,
5 तिया 15y और बराबर में हो जाएगा 9 तिया 27। कोई समस्या नहीं। अब देखिए एक चर में रैखिक समीकरण हो गया है हमारे पास। ये हो गया आपका 32, ये 16y में से 15y, ये प्लस माइनस हो रहे हैं, घटेंगे, ये 16 में से 15 घटा दीजिए, माइनस 1y हो जाएगा बराबर 27। 32 का पक्षांतर कर दीजिए, माइनस y यहीं रह जाएगा। 27 में से 32 घटेगा पक्षांतर होकर के माइनस y। अब 27 में से 32 नहीं घटता है, 32 में 27 घटेगा तो -5 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर हो गया आपका, y बराबर हो गया 5। अब y का मान 3 में रख दीजिए। y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा ये है, x का मान आ जाएगा हमारे पास, x बराबर हो जाएगा, यह है 4 ऋण 2y बटे 3, 4 ऋण 2y मतलब 2 गुणा 5 बटे 3, ये हो जाएगा 4 ऋण 5 गुना 10 बटे 3। अब हमारा 4 में से 10 घटता नहीं है, 10 में से 4 घटेगा, 6 बचेगा माइनस का, बटे 3, 3 दूना 6 -2। तो आपकी x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर ऋण 2 और y बराबर 5। ये आपका आंसर हो गया। ये तो थी आपकी प्रतिस्थापन विधि, आपको याद आ गई होगी। इसके बाद इन्होंने कहा इसको वज्रगुणन विधि से भी हल करना है। देखिए हमारे पास समीकरण युग्म यही है, वही जो हमारे पास थे, इसे आपने वज्रगुणन विधि से भी हल करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, याद दिला देते हैं आपको, या करके इसको मानक रूप में लिख लीजिए। ये हो जाएगा 8x + 5y ऋण 9 बराबर 0, 3x + 2y ऋण 4 बराबर 0 हो गए हमारे। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब मानक समीकरण, मानक समीकरण क्या होता है आपका, मानक समीकरण रूप क्या होता है, a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0, ये युग्म है। से तुलना करने पर, से तुलना होगी इसकी। अब तुलना करेंगे तो क्या होगा, a1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8, b1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5, c1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी -9, a2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, b2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, c2 की वैल्यू -4। ओके, अब इसमें देखिए यहाँ पर तुलना करने पर आपको ये प्राप्त हो गया। अब आपने यहाँ पर वज्रगुणन विधि का प्रयोग करना है। क्या होता है, x y 1, इस प्रकार से इसे हम b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। देखिए आप इसके बगैर भी कर सकते हैं, यदि आप ऐसा ना बनाएं, ऐसा भी चलेगा, लेकिन आपको सूत्र याद होना चाहिए, जो कि सूत्र अभी हम लिखने जा रहे हैं। सूत्र है हमारा, अगर आप डायरेक्ट इस सूत्र को लिख पाते हैं, ये सूत्र है हमारा x बटा b1 c2 -b2 c1 बराबर y बटा c1 a2 -a2 a1। वैसे सूत्र भी याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं है, 1 बटा a1 b2 -a2 b1, इस प्रकार से। अब बिल्कुल मान फिट कर दीजिए इसमें।
एक्स बटा क्या हो जाएगा, देखिए B1C2 5 गुणा ऋण 4 माइनस B2C1 2 C1 माइनस 9 2 गुणा ऋण 9 y बटा C1A2 माइनस 9 ऋण 9 गुणा A2 3 ऋण C2 ऋण 4 गुणा A1 8 बराबर 1 बटा A1 8 B2 2 और A2 B1 3 B1 5 3 गुणा 5 ये मान फिट कर दीजिए इसमें। अब देखिए क्या होगा, x बटा क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 माइनस का 20 और माइनस माइनस प्लस 9 गुणा 18 y बटे 9 3 27 माइनस 27 माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32 1 बटे 8 दूना 16 माइनस 5 3 15। ठीक है, देखिए x बटे क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस माइनस हैं घटेंगे, ये आ जाएगा आपका -2, ये प्लस माइनस है घटेंगे, ये आपका आ जाएगा +5, ये भी प्लस माइनस घटेंगे, ये आ जाएगा 1 बटा 1। ठीक है, अब x बटे -2 बराबर 1 बटे 1 कर लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -2 की इधर गुणा हो जाएगी, -2 गुणा 1 यानी कि -2। ठीक है, अब y बराबर क्या होगा, y वाला उठा लीजिए, y बटे 5 बराबर 1 बटा 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 की गुणा हो जाएगी, 1 गुणा 5 बराबर 5। आपका आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर ऋण 2 और y बराबर 5। देखिए हमने दोनों विधि आपको याद दिला दी। ठीक है, आपको आसान लगी होंगी दोनों। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 भी है हमारे पास कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। किसी बीजगणितीय विधि से, इसमें आपने बीजगणितीय विधि लगानी है। अब यहाँ कन्फ्यूज मत होना, बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होना आप कि बीजगणितीय विधि कौन सी है। भाई बीजगणितीय विधि वो जो हमें बताई नहीं गई है अभी तक। भाई बीजगणितीय विधि रोज़ ही चल रही है, चाहे तो आप प्रतिस्थापन विधि लगाइए, चाहे आप विलोपन विधि लगाइए, चाहे आप वज्रगुणन विधि लगाइए, तीनों में से कोई भी विधि चलेगी। ठीक है, जिस विधि से, एक विधि से आप हल कर दीजिए। अच्छा, उस सबसे पहले आपको युग्म बनाने, समीकरण युग्म बनाने हैं, फिर चेक भी करना है कि उनका अस्तित्व है कि नहीं है। ठीक है, अस्तित्व मतलब अद्वितीय हल है कि नहीं है। अच्छा, अब इसके लिए हल क्या करेंगे, हम मान लेंगे। देखिए अब पढ़ेंगे प्रश्न को। प्रश्न क्या है हमारे पास, ध्यान से पढ़ेंगे कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। नियत बोले तो फिक्स, एक भाग जो है फिक्स है, तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए है, ए से अजय भी हो सकता है, ए से अभिषेक भी हो सकता है, ए से जो भी ए है, ए को जो 20 दिन भोजन करता है, कितने दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है, रुपये 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। पहली शर्त है इसकी कि विद्यार्थी जो है 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के अदा करने पड़ते हैं। मतलब 1000 रुपये काहे के हैं, 1000 रुपये में क्या है, 20 दिन का भोजन भी है उसका, और एक नियत फिक्स भाग जो है वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी शर्त है, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। अर्थात इस 1180 में क्या है, 26 दिन का भोजन भी है और नियत फिक्स भाग जो है
वो भी इसमें शामिल है। ठीक है ना। अब बताना ये है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं, माना देखिए इस प्रकार का प्रश्न पहले भी आपके पास आ चुका है। ठीक है, तो लिखेंगे माना नियत व्यय आपका है x रुपये व प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये है। ठीक है, दो चीज़ें मान ली हमने, माना नियत व्यय x रुपये और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये है। तो अब आप क्या करेंगे, अब मिलेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से हम मिल लेते हैं। प्रथम शर्त है एक विद्यार्थी A जो 20 दिन भोजन करता है, रुपये 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं उसको। 20 दिन का भोजन भी इसमें शामिल है और एक नियत भाग भी शामिल है, फिक्स भी शामिल है। तो नियत भाग हमने मान रखा है x, वो तो नियत है, फिक्स है, और सबके लिए चाहे 50 दिन रहे कोई 100 दिन रहे, उसके लिए ये फिक्स है। उसके बाद क्या है, भोजन का मूल्य y रुपये, 20 दिन के भोजन, एक दिन के भोजन का मूल्य क्या है y रुपये है, तो 20 दिन के भोजन का मूल्य 20 y रुपये हो जाएगा और टोटल है आपका 1000। ये आपका समीकरण हो गया एक, पहला समीकरण युग्म का पहला समीकरण हो गया x + 20y बराबर 1000। उसके बाद दूसरा विद्यार्थी भी है जो ये प्रथम शर्त थी आपकी, दूसरी शर्त से मिल लीजिए आप, द्वितीय शर्त से मिल लीजिए। द्वितीय शर्त है कि दूसरा विद्यार्थी B जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं उसको, वो 26 दिन भोजन कर रहा है, यानी कि उसमें नियत भाग भी जो फिक्स है वो भी शामिल है और 26 दिन का भोजन का है। भाई एक दिन का भोजन का तो y रुपये है, 26 दिन का भोजन का 26 y रुपये हो जाएगा, और जो टोटल मिला करके हो रहा है वो 1180 है, 1180 रुपये है, इतने हो गए। ये समीकरण हो गया 2। ठीक है ना, ये हम समीकरण आपके लिए बना चुके हैं। अब आपने किसी भी बीजगणितीय विधि से, अब एक बार इसे चेक भी कर लीजिए कि क्या ये क्या बोलते हैं इसको, मानक रूप में लिख लीजिए। मानक रूप क्या हो जाएगा, x + 20y - 1000 बराबर 0 और x + 26y - 1180 बराबर 0 हो गया। अब इसको तुलना कर लीजिए, मानक समीकरणों से तुलना करेंगे तो a1 बराबर क्या आएगा, a1 बराबर x का गुणांक आपका 1 है, b1 बराबर क्या आएगा, b1 आपका 20 आएगा, c1 बराबर क्या आएगा, -1000 आएगा। ठीक है, ठीक है। a2 आपका क्या आएगा, a2 आपका 1 आएगा, b2 आपका क्या आएगा, ये 26 आएगा, और c2 आपका क्या आएगा, -1180 आएगा। अब a1 बटा a2 ज्ञात कर लीजिए। a1 बटा a2 आपका 1/1 आया, b1 बटा b2 20/26 आया। देखिए हर और यहाँ बराबर हैं, यहाँ अलग अलग हैं, अगर काटते भी हैं इसको 2 से काटते हैं तो 10 बार और 13 बार कटेगा, ये 10/13 ही आ सकता है और कुछ नहीं हो सकता, इसका 1/1 नहीं हो सकता। इसका अर्थ है b1 बटा a2, ठीक है ना, और b1 बटा b2 आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये अद्वितीय हल है, इसको आपको हल करना होगा। ठीक है ना, ये समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। इसका अनेक हल होते या कोई हल नहीं होता तो आप उसको आगे करते ही ना, आप सीधे लिख देते कोई हल नहीं है, यह इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, बस वहीं छोड़ देंगे। लेकिन इसको क्योंकि अद्वितीय हल आ रहा है, क्योंकि इन्होंने पूछा था, देखिए पूरा प्रश्न मैं फिर से दिखा देता हूँ। इन्होंने पूछा था समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो अस्तित्व है, अद्वितीय हल है तो अस्तित्व है। तो आपको करना क्या है, अब इसको आपने किसी भी बीजगणितीय विधि से, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से कीजिए, चाहे आप विलोपन विधि से कीजिए, चाहे आप वज्रगुणन विधि से कीजिए, जिस भी विधि से आपको अच्छी लगती है उससे कीजिए।
हो सकता है किसी बालक या बालिका को प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगती हो, किसी को विलोपन विधि अच्छी लगती हो, किसी को वज्रगुणन विधि। तो मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ, यहाँ आपके पास चॉइस है। ठीक है, तो आप इसको कीजिए और करके हमें शेयर कीजिए। ओके एंड थैंक यू।